रोलेक्स की घड़ियां किसी पहचान की मोहताज नहीं। इस ब्रांड की घड़ियां अपने शाही लुक और महंगी दाम के लिए जानी जाती है। हर कोई इस ब्रांड की वैल्यू जानता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्हें इस बात की जानकारी होगी कि ये ब्रांड शुरू किसने, कब और कैसे की। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक अनाथ युवक की सोच और उसकी मेहनत ने इस घड़ी को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। एक शताब्दी से भी पहले एक शख्स ने ऐसी घड़ियां बनाने के बारे में सोचा जो दुनिया में सबसे अलग। उसने अपने साले के साथ मिलकर घड़ियां बनाने शुरू की और देखते ही देखते रोलेक्स को अमर कर दिया। तो चलिए आज की ब्रांड स्टोरी में जानते हैं उस ब्रांड की कहानी जिसे खड़ा किया घड़ियां बनाने वाली एक फर्म में काम करने वाले एक अनाथ लड़के ने। रोलेक्स को खड़ा करने वाले दो लोग थे, एक हैंस विल्सडॉर्फ और दूसरे अल्फ्रेड डेविस। कंपनी की सोच से लेकर इसे बड़ा बनाने तक मुख्य भूमिका रही हैंस विल्सडॉर्फ। 22 मार्च 1881 को जर्मनी के कुलाम्ज में जन्मे विल्सडॉर्फ का बचपन आम बच्चों की जितना सरल नहीं था। 2 भाइयों और एक बहन के बीच विल्सडॉर्फ अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। उनके पिता का अच्छा कारोबार था, लेकिन परेशानियां उस समय बढ़ गई जब पहले विल्सडॉर्फ की माँ और फिर उनके पिता इस दुनिया को अलविदा कर गए। 12 साल के विल्सडॉर्फ और उनके भाई बहन अनाथ हो गए। माता पिता के जाने के बाद उनकी देखभाल उनके अंकल्स ने उठाई। उन्होंने विल्सडॉर्फ की वो संपत्ति बेच दी जो पहले उनके दादा और फिर उनके पिता की। हालांकि विल्सडॉर्फ और उनके भाई को अच्छे बोर्डिंग स्कूल में रखा गया जहां उनकी पढ़ाई अच्छी तरह से हुई। अपनी आत्मकथा में विल्सडॉर्फ ने अपने अंकल्स का जिक्र करते हुए कहता है कि उन्होंने एक कम उम्र में ही आत्मनिर्भर बनाया दिया। विल्सडॉर्फ गणित और अन्य भाषाओं में अच्छे थे, इससे उन्हें विदेश जाकर काम करने में मदद मिली। 19 साल की उम्र में विल्सडॉर्फ ने घड़ियों की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कोनो कॉटन नामक घड़ी बनाने वाली एक कंपनी से की। यहाँ उनका काम ये देखना था कि घड़ियाँ सही समय बता रही है या नहीं। विल्सडॉर्फ ने यहीं से घड़ियों के बारे में विस्तृत जानकारी और इनके उत्पादन के बारे में सीखा। फिर 1903 में वो समय आया जब विल्सडॉर्फ लंदन चले गए और वहाँ घड़ियां बनाने वाली एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगे। ये वही दशक था जिसमें विल्सडॉर्फ अपनी तकदीर लिखने वाले थे। 1905 में वो समय आया जब विल्सडॉर्फ ने दूसरों की नौकरी करने की बजाय खुद का कारोबार खड़ा करने के बारे में सोच रहा था। उनके पास घड़ियों की दुनिया के लिए सुनहरा भविष्य का सपना था। उन्होंने अपने इस सफर के लिए साथी चुना अपने साले अल्फ्रेड डेविस को। इसी साल उन्होंने अल्फ्रेड के साथ मिलकर लंदन में एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा गया विल्सडॉर्फ एंड डेविस कंपनी। यह कंपनी आगे चलकर रोलेक्स के नाम पे प्रसिद्ध हुई। हालांकि शुरुआत में विल्सडॉर्फ सिर्फ घड़ियां बनाते थे। उनकी बनाई घड़ियां उनके यहाँ उनकी कंपनी के नाम ने नहीं बिकती थी, जोहारियों के हाथों बेचते थे। ऐसे में जोहारी विल्सडॉर्फ की बनाई घड़ियों को अपने नाम से ब्रांड करके बाजार में बेचते थे। ये सिलसिला 3 साल तक चला। इसके बाद जब विल्सडॉर्फ का बिजनेस चल पड़ा तब वह बाजार में अपनी कंपनी के ब्रांड नाम से घड़ियां बेचने लगे। 1908 में विल्सडॉर्फ की कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। इसी साल उन्होंने स्विट्जरलैंड के ला चाक्स डी फोंडोस में अपना नया ऑफिस खोला। 1919 में विल्सडॉर्फ को अपना लंदन वाला ऑफिस बंद करना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले विश्व युद्ध के कारण इंग्लैंड सरकार ने टैक्स में भारी बढ़ोतरी कर दी थी। ऐसे में विल्सडॉर्फ ने अपनी कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर के लिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा को चुना। आज भी रोलेक्स का हेडक्वार्टर यही स्थित है। रोलेक्स को स्विट्जरलैंड में अपनी कंपनी स्थापित करने से ये फायदा हुआ कि यहाँ उन्हें कुशल श्रमिक मिले और स्विट्जरलैंड भी एक तटस्थ स्थिति बनाए रखने वाला देश था। अभी तक विल्सडॉर्फ की कंपनी विल्सडॉर्फ एंड डेविस कंपनी के नाम से ही चल रही थी, लेकिन अब विल्सडॉर्फ कंपनी का नाम बदलना चाहते थे। वो इसके मित्र मात्र 5 अक्षरों में दमदार नाम सोच रहे थे। उनके सामने 100 से ज्यादा नाम रखे गए, लेकिन उन्हें एक भी नाम पसंद नहीं आया।
इनका दिमाग में एक नाम आया और ये नाम था रोलेक्स। हैरान करने वाली बातें थी कि रोलेक्स का ना तो किसी भाषा में कोई मतलब निकलता है और ना ही ये किसी व्यक्ति का नाम था। ये बस एक नया शब्द था जो सुनने में अच्छा लग रहा था। ऐसे में विल्सडॉर्फ ने फैसला किया और अपने घड़ियों के ब्रांड का नाम रोलेक्स ही रखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नाम किसी भी भाषा में बोलने के लिए आसान और आसानी से याद हो जाने वाला था। इसके अलावा ये छोटा नाम था जो घड़ियों पर आसानी से छपा सकता था। बता दें कि रोलेक्स का एक सहायक ब्रांड भी जिसका नाम टूडोर है, ये नाम टूडोर परिवार के नाम पर रखा गया था। ये वो शाही परिवार था जिन्होंने 1485 से 1603 तक इंग्लैंड पर शासन किया। समय के साथ रोलेक्स ने घड़ियों की दुनिया में क्रांति लाने का काम किया। अब घड़ियां केवल पॉकेट वॉच नहीं रहा गया था। रोलेक्स ने अपनी घड़ियों को इस तरह से तैयार किया कि पानी, धरती, पहाड़ हर जगह बिना रुके काम करने लगी। इसे गोताखोरों के लिए डिज़ाइन किया गया। पर्वतारोही ने भी इसे इस्तेमाल किया। ऐसे कई वजह थी जिससे रोलेक्स की घड़ियों के ज़्यादा दाम होने के बाद भी लोकप्रिय होने लगी। रोलेक्स की लैब में घड़ियों पर इतनी बारीकी से काम होता है जो दुनिया में शायद ही कहीं और होता है। एक से बढ़कर एक उपकरण और पेशेवर कारीगरी की मदद से रोलेक्स ने मैकेनिकल घड़ियां बनानी शुरू की। एक तरफ जहां बाजार में मिलने वाली आम घड़ियों में 316 एल स्टील की प्रयोग होता है, वही रोलेक्स अपनी घड़ियों के लिए 940 एल स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। वही घड़ी के डायल में वाइट गोल्ड का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा घड़ी में जिन नंबरों का इस्तेमाल किया जाता है वो स्पेशल कांच के प्लैटिनम से तैयार किया जाता है। इसमें बेजल सेरेमिक यानी चीनी मिट्टी का भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये था रोलेक्स के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।